आज हम बनाने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूल्स के लिए आज हम बनाएंगे अपने सारे रूल्स, जो भी बातें हमने पढ़ी थी आज हम उन सभी को अप्लाई करके अल्टीमेटली डायग्राम बनाने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो बनाने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। सबसे पहले हम बनाएंगे हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए मैं आपको बता दूं, मॉलिक्यूल बनाएंगे तो H2 उसका फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर इस केस में हाइड्रोजन जो बनेगा वो बनेगा दो हाइड्रोजन के एटम्स के कॉम्बिनेशन से। तो दो हाइड्रोजन के एटम्स जुड़ेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, मतलब कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन का है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। तो यहाँ पर दो जुड़ने वाले हैं। तो जरा बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर एक, ये देखिए ये मैं यहाँ बना रही हूँ, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, जिसमें मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन है, अभी बनाएंगे उसे भी। ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का 1s, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो इनके जुड़ने से दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसे कि आपको पता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जो है सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 1s जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो अब हम इसमें करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। ये एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये मैंने आपके सामने बना दिया है। और जब मैं इसको फिल कराऊंगी तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंगली लोअर एनर्जी का फिल होना चाहिए। तो लोअर एनर्जी का जब मैं फिल कराऊंगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा इधर, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा ऐसे, और दोनों के स्पिन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन बाकी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो बताना है वो ये बताना है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो जरा देखते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये खाली है तो इसे लिखेंगे भी नहीं हो। तो ये इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट हमें पॉइंट बताना है वो है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। हम नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज हाफ ऑफ Nb माइनस Na। तो इसके अकॉर्डिंगली 1/2 इंटू Nb कितना है, दो इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे दो लिख दीजिए, माइनस Na तो एम्प्टी है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1 आ जाएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, मतलब कि कहने का ये है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एक बार। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट वन जो हम बताने वाले हैं वो है इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, therefore it is diamagnetic in nature, इसीलिए डायमैग्नेटिक है नेचर में। तो इसी तरीके से आप बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं He2 जो कि हाइपोथेटिकल है, C2 है, Li2 है, इन सभी के लिए इसी फॉर्मेट में आप ड्रॉ कर सकते हैं।
यहाँ मैं आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की तरफ लेके चलती हूँ। सिंपल मॉलिक्यूल्स आप इसी तरीके से बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स में मैं आपको लेके चलती हूँ नाइट्रोजन के केस में। तो अब मैं आपको बताऊंगी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा, उसके बारे में ये सारी डिस्कशन हम कैसे करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाइट्रोजन जिसका फॉर्मूला है N2, उसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम के बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नाइट्रोजन एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं बताऊं, लेकिन Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू है 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम में। तो नाइट्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। साथ में एक बात और आपको याद रखनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। 1s के लिए देखिए इसी तरीके से हमने बनाया था। पहले हम एम्प्टी बनाएंगे, फिर उसके बाद फिलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए 1s मैंने एम्प्टी बनाया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो आप देख सकते हो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ जो नाइट्रोजन एटम है और यहाँ जो नाइट्रोजन एटम है, इन दोनों में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जब मैं इसको फिल करूंगी तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे तो ये पेयर अप हो जाएगा कौन सा, सिग्मा 1s। ऐसे ही सिग्मा स्टार 1s में बचे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s दोनों ही फुली फिल्ड बन गए। ऐसे ही हम बनाने वाले हैं 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। 2s एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, वो भी इसी तरीके से बनेगा बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि 2s एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे और यहाँ पे भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ बनेगा सिग्मा 2s और यहाँ बनेगा सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पेयर अप हो जाएगा, फिर यहाँ। तो इस तरह से आपके सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s भी दोनों फुली फिल्ड है। अब आ जाते हैं अल्टीमेटली हम p ऑर्बिटल के। तो इस तरह से हम बनाएंगे कुछ। है 2px 2py और ये 2pz। और यहाँ देख सकते हैं दोनों में सभी के सभी में आप देख सकते हो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हम वो भी शो करेंगे 1 1 एंड 1। ऐसे ही दूसरे एटम के लिए भी हम ड्रॉ करेंगे इसी को। टू पी एक्स 2py एंड 2pz। ये देखिए। अब अल्टीमेटली आ जाते हैं कि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ सबसे नीचे आपके आएंगे ये यहाँ पे आएंगे पाई 2px और पाई 2py और फिर आपका आएगा सिग्मा 2pz इस तरीके से। और यहां आप बनाएंगे पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py और सबसे
सबसे हायर एनर्जी पे आएगा आपका सिग्मा स्टार 2p(z). इस तरह से आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहां पे ये जो है π2px और π2py, इनकी एनर्जी होती है हाई लो, और सिग्मा 2pz की एनर्जी होती है हाई। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कर देते हैं जरा फटाफट से। तो यहाँ के भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं इस तरीके से। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए नाइट्रोजन के। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे और सिंगल सिंगल यहाँ पे फिल कर देंगे। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये हमने पैरेलल स्पिन के साथ सिंगल सिंगल हमने इनको फिल कर दिया है। अब इनकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके पेयर अप हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आ गए। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 4 यहाँ आ गए। तो बाकी के जो 2 बचेंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से ये रहेगा। तो आप देख सकते हो N2 मॉलिक्यूल के केस में जो आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है pi स्टार 2px, pi स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ये तीनों ऑर्बिटल्स जो है वो एम्प्टी रहेंगे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं फिल करने के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम बताएंगे कि इसका जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, यहां से देख के आप लिख सकते हो। तो ये देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा 1s का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ऐसे ही सिग्मा स्टार 1s और यहाँ पर 2, ऐसे ही सिग्मा 2s 2, सिग्मा स्टार 2s 2। ये देखिए ये चारों मैंने बना दिए। अब यहां आ जाते हैं π2px 2 लिखेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। π2py यहां भी 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे हम सिग्मा 2pz और यहाँ पर 2। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इस N2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। यहां से देख के हमने लिखी है, जो फिल्ड है सिर्फ उनको लिखेंगे। ये एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है p के केस में एम्प्टी है, इनको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो हम बताने वाले हैं इसका वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम बताएंगे तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, वो है 1/2 NB माइनस में NA दैट इज इक्वल टू 1/2 NB। देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, जरा चेक करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जरा देखते हैं कितने हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। 1 2 3 4 और नहीं है, -4 कर देंगे। तो ये कितना हुआ 1/2 इंटू 10 में से 4 गए बचे 6, तो ये आपका आ जाएगा 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। करेक्ट, यही होता है। लास्ट पॉइंट आपका बच जाता है इसका मैग्नेटिक नेचर। तो आप यहां ध्यान से देखिए, आपको सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सभी के सभी पेयर्ड है, एक भी यहां पर अनपेयर्ड प्रेजेंट नहीं है। तो आप कह सकते हो कि इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया है। अभी हम बनाएंगे ऑक्सीजन के केस के लिए। तो उसमें हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम बना रहे हैं अब ऑक्सीजन का फॉर्मूला होगा O2, Z की वैल्यू होगी 8 और यहां पे आ जाएगा 2p
कहाँ चेंज होगा इसका, ये आ जाएगा पाई 2px और पाई 2py, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 2pz। बस ये चेंज है। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, क्योंकि इसके x में 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको ऐसे बनाओगे, तो उसके अकॉर्डिंगली जब आप फिल करोगे तो पहले 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 में से 6 यहाँ आ गए, 2 बचे हैं, वो कहाँ जाएंगे, 1 and 2। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे ऐड हो जाएगा पाई स्टार 2px 1 और पाई स्टार 2py 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड वहां पे प्रेजेंट है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम इसका, Nb में कितने हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 लिखेंगे, माइनस में एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6। तो 10 में से 6 के कितने हो गए, 1/2 इंटू 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो याद आएगा 2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जो कि एग्जैक्टली होता भी है। और नेचर की अगर मैं बात करूं तो 2 अनपेयर्ड प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसका नेचर है पैरा मैग्नेटिक। सो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हो। और भी है आपके पास एग्जांपल प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि C2 है, Li2 है, Be2 है, काफी सारे हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया है इस चैप्टर का, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स डिस्कस नाउ। So now we are going to discuss the last topic of this chapter, that is hydrogen bonding. So क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिस्कस करते हैं। It is the dipolar attraction between hydrogen atom and highly electronegative atom। और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसे आप याद रखिए फोन से, PHONE फोन नहीं, FON फोन। F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, which are present in different polar bonds। तो ये डाइपोलर अट्रैक्शन है। क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डाइपोलर अट्रैक्शन है। किस किस के बीच में, हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, मतलब कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की अट्रैक्शन को, डाइपोलर अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अलग अलग पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगी। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, एक और है हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक और है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज है, स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज, ऐसे ही ये है, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच की अट्रैक्शन।
हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच की अट्रैक्शन। तो यहां पर ये है आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब मैं आपको बताने वाली हूं कंडीशंस, इसके लिए कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कंडीशंस होनी चाहिए, जो सेटिस्फाई होनी चाहिए तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर होगी, वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। नंबर 1, हाइड्रोजन must be linked with highly electronegative एटम। हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ही जुड़ा, मेटल से ही जुड़ा हो, सॉरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही जुड़ा हो। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, नाइट्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, इन्हीं से जुड़ेगा ये। दूसरा पॉइंट, द साइज ऑफ एटम मस्ट बी स्मॉल, छोटा साइज होना चाहिए एटम का, राइट? क्यों? स्मॉलर द साइज, जितना स्मॉल साइज होगा ग्रेटर द पोलराइजेशन, उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन होगी और ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ डायपोलर अट्रैक्शन, उतनी ही ज्यादा डायपोलर अट्रैक्शन होगी। मतलब जितना जो छोटा साइज उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी इन दोनों के बीच, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं। नाउ यहां पे मैं एक बात आपको बता दूं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर सेम, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। कितनी है? 3। लेकिन बात क्या है, बट NH बॉन्ड participates in the हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NH बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, लेकिन HCl जो बॉन्ड है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, डू नॉट पार्टिसिपेट। तो बात क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की सेम है, लेकिन NH बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, लेकिन HCl बॉन्ड नहीं पार्टिसिपेट करता। तो क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉइंट नंबर 2 जो कहता है साइज छोटा होना चाहिए, तो बिकॉज N इज स्मॉलर इन साइज, छोटा साइज होता है किसके कंपैरेटिवली देन क्लोरीन, इसीलिए क्लोरीन नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, नाइट्रोजन करेगा कि क्लोरीन का साइज बड़ा है और नाइट्रोजन का छोटा, तो साइज ऑफ द एटम मस्ट बी स्मॉल के अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स। Now we are going to discuss about the types of hydrogen bonding. Types of hydrogen bonding हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है इंटर
बॉन्डिंग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैसे बनता है। इट इज formed between two different molecules of the same or different compound। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, और वो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जरा इसके एग्जांपल देखिए। HOH वाटर का एक मॉलिक्यूल, HOH वाटर का एक और मॉलिक्यूल, इनके बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इनके बीच में है, इसका नाम क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको एक एग्जांपल बताया था, वो भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही था, HF वाला। सेकेंड टाइप एंड द लास्ट टाइप, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? इट इज formed when hydrogen atom is in between the two highly electronegative, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई atoms present within the same molecule, within the same molecule। तो यहाँ आप देख लीजिए कि ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, जो एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मैं आपको इसका भी एग्जांपल बता देती हूँ। देखिए, ये देखिए, ये जो मैंने बनाया है, ये है सैलिसिल्डिहाइड है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाऊं अगर मैं, तो वो होगी इस हाइड्रोजन एटम और इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के बीच में। तो ये है आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ, यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है, और ये एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। और यहाँ पर जो मैं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाऊं आपको, तो ये यहाँ है इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है, ये वाली और ये वाली, ये क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है ये? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। सो ये आपका लास्ट टॉपिक था, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स प्रेजेंट है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग,